मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ सबसे बड़ी आशीषें आपका कमाई का 10वां अंश है और आपका बीज है। जब आप प्रभु के कार्य को देते हैं, आपकी कमाई में आशीषें आ जाता है। भटकाने वाली आत्माओं से सावधान रहना। हालेलुया, क्योंकि वह भटक चुके हैं, शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसा चुका है। इसलिए उनके पीछे ना चलना, नहीं तो आप भी उनके जैसा हो जाएंगे। हमें एक ही दिख रहा है और यीशु मसीह, और हमें उसी के पीछे हमें चलना है। हालेलुया, प्रभु हमें आशीष देने के लिए तैयार है। उद्धार पाने का मार्ग प्रभु यीशु ने बता दिया है। चंगाई पाने का रास्ता हमें बता दिया है। आशीष कैसे पाना है, रास्ता हमें प्रभु यीशु ने बता दिया है। अब हमें चलकर उन आशीषों को प्राप्त करना है। देखिए वचन क्या कहता है, नीति वचन 18:16, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आपके जीवन में मार्ग बंद नजर आ रहे हैं, आपके रास्ते जो हैं वो क्लोज नजर आ रहा है। परमेश्वर कहता है मैं उन रास्तों को खोलूंगा। आपका बीज, आपका 10वां अंश उस रास्ते को खोलेगा। हालेलुया, आपके कामों को सफल करेगा, आपके रास्ते को खोलेगा और आपको अपनी आशीषों से भरेगा। प्रेज टू जीसस। हमें अपनी चाल चलन पर ध्यान देना है कि हम किस जैसे चाल चल रहे हैं। हालेलुया, जब हम प्रभु के चाल के अनुसार अपना जीवन को जिएंगे, उसके चाल पे चाल चलेंगे, तो हम आशीष को पाएंगे। देखिए क्या कहता है, हक्काई के पहले अध्याय के 5 वचन, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हालेलुया, जो बुराई करते हैं, जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वो बोते हैं बहुत ज़्यादा धान में, खलिहान में धान बोएंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन उनकी कमाई पर आशीष नहीं आती है। क्यों? देखिए, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, बहुत बोया, खेत में धान बोया, बिजनेस किया, बड़े बड़े आप नौकरी कर रहे हैं, बहुत पैसा आपके पास आ रहा है, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हालेलुया, हम कमाते तो है लाखों रुपया, हमारी बिजनेस है बड़े बड़े, लेकिन उसमें फलवंत नहीं है, उसमें आशीष नहीं है। जो हम कमा रहे हैं वो खत्म हो जा रहा है, इधर से आ रहा है उधर चला जा रहा है। ये शैतान कर रहा है कि आप उधर से मेहनत के कमा रहे हैं और इधर से वह निकालता जा रहा है। तो कमाई पर आशीष कैसे आएगा, बिजनेस पे आशीष कैसे आएगा, जो तुम कमा रहे हो उसमें फलवंत कैसे होगे? आपकी कमाई का 10वां अंश, जब आप उस कमाई का 10वां अंश प्रभु के कार्य के लिए निकालते हैं, तो उस कमाई के ऊपर प्रभु का अधिकार हो जाता है और प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे को खर्चा करवाता है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। हम तो 1000 का 10वां अंश दे देते हैं, लेकिन जहां लाखों की बात आती है, हमारे अंदर क्या आता है? संदेह और शक आ जाता है। हालेलुया, उस संदेह और शक वाली आत्माओं को अपने जीवन से बाहर निकालो और आशीष को प्राप्त करो। परमेश्वर उसका 100 गुना तुम्हें आने वाले दिनों में देगा। हालेलुया, हम विश्वास के साथ, चाहे हम प्रतिरोज कमाते हो, चाहे महीने में हम कमाते हो, जो भी हमारे पास पैसे आती है, उसमें से 10वां अंश हम निकाल कर प्रभु के कार्य के लिए दें। अपने बीज को हम बोएं, प्रभु हमें आशीष करेगा, हमारे कामों को सफल करेगा, हमारे रास्ते को खोलेगा और हमें सब बंधनों से आजाद करेगा। हालेलुया, और जो तुम कमाओगे उसमें परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा, तुम्हें आशीष करेगा, बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया, तुम्हारे खत्ते भरे पूरे रहे, किसी भली वस्तु की घटी कमी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ना होने देगा। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना किया जाए।